हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइन एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं? फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन अब बहुत जल्दी खत्म भी होने जा रही है। तो देखिए आप लोग, मैं क्या बताऊं आपको कि लाइफ स्मूथली चलने के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है, हम लोग आवश्यकता होती है। आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। आपके सबके लाइफ में ऐसा होता होगा, मेरी लाइफ में भी होता है। मोटिवेशन हर रोज एक जैसा मोटिवेशन नहीं रहता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनेंगे जो कि इंस्पायर करे हम लोग को, और फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेंगे, है ना। तो मैं आपको आज बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, द माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर अरुणिमा सिन्हा जी की, है ना। मैं इसे मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करके तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, है ना। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं, अरुणिमा सिन्हा जी जा रही थी कहां से? लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, है ना। लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और उनका ट्रेन का नाम था पद्मावत एक्सप्रेस। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य पदार्थ आते हैं जो हम लोग को थोड़ा सा भयभीत करते हैं या थोड़ा सा हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। तथ्य पदार्थ जैसे कुछ मतलब ट्रांसजेंडर्स वगैरह आते हैं जो हम लोग को थोड़े से परेशान भी करते हैं ना। और क्या कहते हैं, और भी कुछ ऐसे स्नैचर्स वगैरह आते हैं जो कि परेशान वो लोग भी हम लोग को थोड़े से करते हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से परेशान हम लोग को करते हैं, है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं कि अरुणिमा सिन्हा जी जा रही थी पद्मावत एक्सप्रेस से। कहां जा रही थी? लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, है ना। तो क्या हुआ, चेन स्नैचर्स आए तो उनके गले में जो था गोल्ड वाली चेन थी, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे चेन स्नैचर्स आया और उनका चेन स्नैचिंग करना चाहा, ठीक है। तो हम लोग की क्या है, अगर कोई भी चीज हम लोग का कोई चीज स्नैचिंग करता है, कोई सा भी सामान हम लोग का कोई भी लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं उससे फाइट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी तरह अरुणिमा सिन्हा जी भी फाइट करने लगे उन लोगों से जो भी चेन स्नैचर्स थे, ठीक है। लेकिन चेन स्नैचर्स ने क्या करा, उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया, है ना, चलती ट्रेन से। तो उस इंसिडेंस में क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा दुखद है। उस स्टोरी के बाद क्या हुआ, इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, सॉरी, कि उनका जो है लेग, एक पैर जो है कट जाता है ना। तो अब रात भर वो पटरी के पास ही लेटी रहती है और चूहा वगैरह आते हैं, उनके जो भी पैर डैमेज था, फ्रैक्चर था, कटा हुआ था, उस चूहा उनमें थोड़े से सब कुछ मांस को चाट रहे थे, कुतर रहे थे, इस तरीके से, है ना। तो उनको जब सुबह, उनको कुछ होश नहीं था, अरुणिमा सिन्हा जी को कुछ भी होश नहीं था। तो उनको सुबह हॉस्पिटल लेके जाया गया, है ना, लेके जाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका ट्रीटमेंट चला, हॉस्पिटल में थी, अच्छे से चल रहा था, कुछ दिन हुए, कुछ समय बीते, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, सब सोच रहे थे कि ये अब इसी तरह से रहने वाली है, अब लाइफ भर मतलब इनका इसी तरह से चलना होगा, कोई इनको सहारा चाहिए, हेल्प चाहिए, नहीं तो फिर इनका लाइफ कैसे चलेगा। लेकिन उनके माइंड में कुछ और चल रहा था, बहुत बड़ी चीज चल रही थी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी दंग रह जाओगे, शॉक हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा होता, ठीक है। वो क्या चल रहा था उनका चल रहा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने हैं, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ने हैं, मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करने हैं ना। और कुछ भी विदेश सब में जो महाद्वीप के, 7 महाद्वीप के जो एवरेस्ट वगैरह है, पहाड़ वगैरह, माउंटेन जो एवरेस्ट, उनको भी फतेह करने हैं, है ना। तो वो क्या कि सच में कुछ दिन ऐसा हुआ, हार्ड ट्रेनिंग लेने के बाद, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के बाद, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद, वो क्या हुआ, उनका सच में वो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर ली, है ना। और वो अभी जारी है उनका जो अपना एक ड्रीम है उनका, है ना, जो ड्रीम देखी और सभी महाद्वीप की एवरेस्ट को फतेह करने की, वो फतेह कर रही है, ठीक है। तो देखो बेटा, इंस्पिरेशनल स्टोरीज में क्या है, हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी, मतलब जबकि ज्यादा जरूरत क्या होती है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, पैरों की जरूरत होती है, हाथों की जरूरत होती है, लेकिन उनका एक पैर है ही नहीं, फिर भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, और सच में वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी। ये रियली इतना डेडिकेशन, इतना मतलब जुनून अंदर से होना चाहिए, इतना पैशन अंदर से होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह हर फील्ड में अप्लाई होता है, पढ़ाई में भी उसी तरह पैशन होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर जाओगे मेहनत के दम पे, कुछ भी, एनीथिंग,
ठीक है, आज लॉकडाउन चल रहा है, कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज करो जो आप में अंदर में आप ये भी नहीं जानते कि मेरे अंदर में कौन सा टैलेंट, कौन सा हिडन टैलेंट छिपा हुआ है, मतलब कि वो आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन आप कुछ कुछ जब खोजते रहोगे ना, अपने आप से क्वेश्चन करोगे, कुछ खोजोगे, सर्च करोगे, फाइंड करोगे, तो आपको वो अपने आप मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो आप ये लॉकडाउन में ऐसा कुछ करो जो कि आपको लगे कि ये मेरा एक टैलेंट है और एक मेरा ये बैकअप है ना, इससे मैं कुछ भी कर सकता हूं लाइफ में, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है। जब अरुणिमा सिन्हा जी कर सकती तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? उनका एक पैर नहीं होने के बावजूद भी वो कर सकती है ना। तो थैंक्स अरुणिमा सिन्हा जी, मतलब आपने जो करा वो ऑडिशन है, मतलब दैट इज रियली एडमायरेबल एंड रियली अप्रिसिएबल, है ना। तो अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ाई की तरफ भी जा रहे हैं, हम लोग पढ़ाई की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई भी करेंगे 10-15 मिनट, है ना। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, क्या बताऊं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज द कनकेव मिरर एंड अदर इज द कन्वेक्स मिरर। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से शेप लेके बल्गिंग आउट बैंड इन, बल्गिंग आउट बैंड इन, बल्गिंग आउट बैंड इन, ठीक है। तो आप समझ जा रहे होंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग आउट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो बैंड इन में। उसी तरह से हम लोग मिरर को डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि कौन कनकेव होगा, कौन कन्वेक्स होगा, ठीक है। आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक आज क्या है कि आज हम लोग कुछ टर्म के बारे में जानने जा रहे हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जानने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानने जा रहे हैं, पोल के बारे में जानने जा रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जानने जा रहे हैं अपर्चर के बारे में जानने जा रहे हैं। सबको एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा और आपको बताऊंगा भी, है ना, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट बताने भी जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये बताओ, ये मैंने स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट लिया, क्या लिया? स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट लिया, ठीक है। तो अब क्या हो, ये जो पार्ट में बेटा मान लो ये एंड पॉइंट को मैं ए डाल देता हूं, ए पॉइंट डाल देता हूं और ये वाले एंड पॉइंट को बी डाल देता हूं। तो ये जो ए से बी पार्ट तक, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? अपर्चर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अपर्चर। क्या नाम दिया हम लोगों ने? अपर्चर, ठीक है। क्यों? यहां से सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो रहा है, मतलब जितना भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होगा यहीं से होगा, इस वाले पार्ट से ही होगा, इस वाले पार्ट से ही होगा, जितना भी आएगा इस वाले पार्ट से ही होगा, है ना, यहां तक, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बताओ, आगे मैं अपर्चर की बात करूं तो अपर्चर लिखोगे that part of spherical mirror from where reflection of light takes place, reflection of light takes place। ऐसा पार्ट जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन पॉसिबल, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर सके, वो क्या हो गया? अपर्चर। अब बताओ कि आप सर इस वाले पीछे से क्या कर सकते हैं? पीछे से नहीं होगी, क्यों? पीछे वाले पार्ट में मैंने क्या करा? पीछे वाले पार्ट में मैंने पॉलिश कर दिया, मैंने पेंट कर दिया, है ना, इसलिए पीछे वाले पार्ट से नहीं हो सकती है। मिरर का केस क्या होता है? एक तरफ पेंट क्या हो रहा था, एक तरफ सिल्वर कोटिंग क्या हो रहा था, कुछ भी बोलो, पेंट बोलो, सिल्वर कोटिंग बोलो या पॉलिश बोलो, ठीक है। एक तरफ सिल्वर कोटिंग क्या हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या रहती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है। दूसरी तरफ क्या रहती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस तरीके के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मिरर कहते हैं। तो बताओ बेटा, अगर मैं इधर से लाइट गिराऊंगा, इधर से लाइट फॉल करूंगा तो क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, ये वहीं पे जाके पेंट मतलब जो आपको पॉलिश किया हुआ वहीं पे जाके अटक जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, यही होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये इसकी डेफिनेशन है, अपर्चर की डेफिनेशन है। तो आप अपर्चर में लिखो, अपर्चर की डेफिनेशन है ये। चलो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं पोल के बारे में। देखो पोल एक्चुअली होती क्या है, मैं इसे अच्छे से समझाता हूं। पोल पहले तो ये लिख लो, ये पूरा लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं पोल के बारे में। किसके बारे में? पोल के बारे में। वेरी गुड।
पोल के बारे में हम लोग पोल जानेंगे। पोल बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पोल भी जान लेते हैं क्या होता है पोल, है ना। ये पहले बताओ ये क्या है, मिरर है। ये क्या है, मिरर है। चलो ये मिरर है, बताओगे ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। वेरी गुड। अब बताओ इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका एपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो द सेंटर पॉइंट ऑफ द एपर्चर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द एपर्चर या द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पोल हो गया। ये एपर्चर हो गया, ये उसका मिड पॉइंट पोल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, एक लाइन होगी जो पोल से गुजरेगी, जो पोल से गुजरेगी, ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, पीए। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल फॉर्म पीए, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने नाम दिया इसको। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर का बात कर लिया। तो पोल का डेफिनेशन मैं क्या बताऊं आपको, पोल लिखो, पोल के बारे में। It is the mid point of aperture. It is the mid point of aperture. It is the mid point of aperture. ये देख सकते हो पोल का डेफिनेशन, खुद से बनाओ बेटा, खुद से जनरेट करो, है ना। तो अब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन भी जानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन लिखाने से पहले मैं आपको बताऊं, एक तो यहां पे COC आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बीच में फोकस आएगी। फोकस के बारे में मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा, मतलब अलग करके बताऊंगा दोनों मिरर का, कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर का भी, है ना। तो ये फोकस लिख लो। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होती क्या बेटा, मैं बताऊं आपको, बड़ा मजा आएगा। चलो मैं बताता हूं, इसको मिटा दूं, मैं एपर्चर को मिटा देता हूं, इसके आगे मैं बढ़ता हूं, इसके आगे मैं बढ़ता हूं, इसके आगे मैं बढ़ता हूं। अगर ये पार्ट को आप आगे बढ़ाओगे तो ये आपको कैसा दिख रहा है, सर्कल टाइप दिख रहा है। अब सर्कल की हम लोग क्या जानते हैं, सेंटर भी होता है, रेडियस भी होता है और सर्कमफेरेंस भी होता है। तो ये तो सर्कमफेरेंस है, लेकिन इसका एक सेंटर होगा जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब रेडियस भी होगा, सेंटर से उसके साथ सर्कमफेरेंस तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस भी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी। चलो बड़ा मजा आया होगा ना। हाँ, आज आप लोग देख रहे होंगे मेरा लुक वगैरह भी थोड़ा चेंज हो गया। वैसे तो पिछले वीडियो में देख लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा मेरा लुक चेंज हो गया ना, थोड़े बाल वाल इस तरीके से कटे हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताऊं, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानते हैं। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरे, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो मैं क्या बोलूं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मैं आपको लिखाऊं बेटा, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन, the straight line which is passing from center of curvature and pole, center of curvature and pole। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन भी लिख लो। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर
and radius of curvature. Center of curvature and radius of curvature. Center of curvature is denoted by COC and radius of curvature is denoted by ROC. Radius of curvature. Radius of curvature. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, लेकिन बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोग को ना, है ना। चलो आगे देखते हैं। आज के लिए नहीं तो इतना ही रहने देते, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। होप यू विल एंजॉय एंड आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता रहूंगा, आपको कुछ नया सिखाता रहूंगा। थैंक यू।